एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज का लेसन 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसका हिंदी होता है वित्तीय प्रबंधन का पार्ट 19 को कवर करेंगे। और पार्ट 1 से लेकर पार्ट 18 तक का वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने पहले ही वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर रखी हूँ। अगर आप लोग को कोई भी वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड को रिक्वायरमेंट होगी तो आप लोग मेरे इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, मेरे इस चैनल पर आप लोग को बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड हर एक वीडियो प्रोवाइड है, हर एक चैप्टर का स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आप लोग को किसी भी चैप्टर की नीड होगी या रिक्वायरमेंट होगी तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो का जो मेन टॉपिक जिस पर हम डिस्कस करेंगे वो है पूंजी बस्टिंग की प्रकृति अथवा विशेषताएं, नेचर और फीचर्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग। तो अगर आप लोग को पूंजी बस्टिंग का जो मीनिंग एंड डेफिनेशन वाला वीडियो प्रीवियस वीडियो में मैं अपलोड कर रखी हूँ। अगर आप लोग को पूंजी बस्टिंग की प्रकृति का विशेषताएं को अच्छी तरह से समझना है तो आप लोग पहले पूंजी बस्टिंग का मीनिंग एंड डेफिनेशन वाला वीडियो देख रहे ताकि आप लोग को प्राकृतिक और विशेषताएं इसकी अच्छी तरह से समझ में आ सके। क्योंकि किसी भी मतलब टॉपिक से रिलेटेड उसका फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस, डिसएडवांटेजेस या फिर उसका इफेक्टिंग फैक्टर पढ़ने से पहले उसका जो मीनिंग एंड डेफिनेशन जो होता है पार्ट, वो समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए पहले आप लोग वो वीडियो देखकर आए ताकि आप लोग के लिए ये वीडियो ज़्यादा बेनिफिट साबित हो सके। तो आज का जो मेन टॉपिक हम लोग का पूंजी बस्टिंग प्राकृतिक विशेषताएं है, तो इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा, इस वीडियो को एंड तक बने रहिए ताकि आप लोग अच्छी तरह समझ में आ सके। ठीक है, तो पूंजी बस्टिंग का हम लोग प्राकृतिक विशेषताएं समझाने से पहले मैं पूंजी बस्टिंग का शॉर्टकट में थोड़ा सा मतलब मीनिंग बताना चाहूँगी क्या होता है पूंजी बस्टिंग। ठीक है, तो पूंजी बस्टिंग का अभिप्राय है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वह फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड कैपिटल को के संबंध में इन्वेस्ट करने के लिए डिसीजन लिया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं पूंजी बस्टिंग। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग फीचर्स समझते हैं। तो पूंजी बस्टिंग के प्रमुख निम्नलिखित विशेषताएं हैं। फर्स्ट है, पूंजी बस्टिंग निर्णयों की प्रकृति भारी विनियोग की होती है, क्योंकि पूंजी बस्टिंग जो है वह ये दीर्घकालीन संपत्तियों यानी कि लॉन्ग टाइम पीरियड ये एसोसिएटेड विथ फिक्स्ड कैपिटल से संबंधित होता है। इसी कारण इसको मतलब भारी विनियोग माना जाता है, क्योंकि ये बहुत एक हैवी इन्वेस्टमेंट होता है। किसी भी संस्था का, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत बड़ा निर्णय होता है, इसी कारण इसको भारी हैवी इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। सेकंड जो है, इसमें किया गया विनियोग दीर्घकाल के लिए होता है, यानी कि इसमें जब हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को भी इन्वेस्ट करता है, तो ये लॉन्ग टाइम पीरियड तक संस्था में अवेलेबल रहती है और संस्था को एक अच्छा खासी ये अर्निंग का सोर्स होता है। ठीक है, थर्ड है, लिए गए निर्णयों को बदलने में कठिनाई होती है। अगर कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत कोई भी निर्णय फिक्स्ड एसेट्स के संबंध में ली जाती है तो उसमें चेंजेस करने में बहुत बड़ी मतलब डिफिकल्टीज भी हो सकती है, क्योंकि ये फिक्स्ड एसेट है। ठीक है, ना कि करंट एसेट। फोर्थ नंबर है, निर्णयों में जोखिम की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि ये फिक्स्ड कैपिटल है। ठीक है, फिक्स्ड एसेट है, तो सिंपल बात है इसमें बहुत भारी मात्रा में हम लोग को कैपिटल और भारी मात्रा में कैश की आवश्यकता होगी। इसी कारण इसमें जो रिस्क की मात्रा है, क्वांटिटी हो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम मात्रा में रहती है। 5 जो है, निर्णय की प्रकृति अधिक लाभ प्रदान करने की होती है और लाभ अगले कई वर्ष तक प्राप्त रहता है। अगर जोखिम ज़्यादा है तो सिंपल सी बात है उसमें अर्निंग भी ज़्यादा होगा, बेनिफिट भी ज़्यादा होगा ही होगा। तो इसलिए जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो मतलब ये फिक्स्ड कैपिटल में, फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टमेंट करती है ताकि वो लंबे समय तक मतलब अर्निंग करती रहे। ठीक है, अच्छा खासा उससे प्रॉफिट होता रहे, बेनिफिट मिलता रहे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। तो निर्णय की प्रकृति अधिक लाभ प्रदान करने की होती है और तथा मतलब अगले वर्ष तक मतलब कुछ समय फ्यूचर के लिए भी वो कई वर्ष तक वो लाभ का स्रोत बनी ही रहती है। 6 नंबर है, प्रारंभिक विनियोग एवं लाभ समय में अधिक अंतर रहता है, यानी कि प्रारंभिक जब शुरू में स्टार्टिंग में जब वो इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं उस समय से, और जब उससे फिक्स्ड कैपिटल से फिक्स्ड एसेट जब लाभ होता है, अर्निंग आता है, तो उन दोनों के बीच का समय जो होता है वो काफ़ी अंतर होता है। मतलब उनमें समय थोड़ा लगता है, ऐसा नहीं कि तुरंत थी इन्वेस्ट किया तुरंत अर्निंग आना शुरू हो गया। ठीक है, उनमें समय लगता है। ठीक है, समय का अंतर होता है। 7 नंबर होता है, इनका संबंध उच्च स्तरीय प्रबंध से होता है एवं निर्णय इन्हीं के द्वारा लिया जाता है। चूँकि ये जो संस्था की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट मानी जाती है, सिंपल सी बात है, क्योंकि ये फिक्स्ड कैपिटल का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो भाई वो तो हेड लेवल का मैनेजर है या फिर जो वहाँ संस्था का जो हेड ये है पर्सन है, वही इस डिसीजन को फाइंड आउट करेगा। चूँकि वही उस संस्था का जो सभी रूल्स रेगुलेशन को देख रहा है, पॉलिसीज को ये डिटरमाइन कर रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग इस इन्वेस्टमेंट को भी तय करना निश्चित है। ठीक है, तो वो उसी के द्वारा उच्च स्तरीय द्वारा ही, उनकी टॉप लेवल मैनेजर द्वारा ही इस डिसीजन को फाइंड आउट किया जाता है। फिर कह रहा है कि मतलब टेक आउट किया जाता है। फिर 8 नंबर है, दीर्घकालीन लाभदायकता में वृद्धि होती है, और इससे जो है ना, मतलब जब पूंजी बस्टिंग में हम लोग लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टिंग करते हैं तो इससे ना लॉन्ग टाइम पीरियड तक मतलब प्रॉफिट का संभावना इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इसलिए संस्था को है मतलब ये पूंजी बस्टिंग का एक बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होता है संस्था को। परंतु अगर वो सोच समझ कर नहीं करते हैं तो उनसे थोड़ी बहुत हानि भी हो सकती है संस्था को, क्योंकि ये फिक्स्ड कैपिटल है। ठीक है, इनमें इन्वेस्टमेंट में बहुत भारी मात्रा में कैश की आवश्यकता होती है। तो आई होप आप लोग की वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।